हेलो स्टूडेंट्स हम लोग कर रहे थे क्लास 6 का चैप्टर अलजेब्रा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.5। जो हमारी प्रीवियस एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 11.4। वहां पे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में सीखा था। ये सुनो, और वो एक्सप्रेशंस आपके अलजेब्रिक भी थे और अर्थमेटिक भी थे। अब यहां आज हम सीखेंगे इक्वेशन। अब व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन है क्या आपके पास? ये जो आपके पास इक्वेशन का मीनिंग क्या है? इक्वेशन का मीनिंग हमारे पास है इक्वल साइन। अगर इक्वल साइन है तो उसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। अब इसको रिकॉल करते हैं कि इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी हमें। ओके, तो अब ऑलरेडी हमने सबसे स्टार्टिंग में जब हमने लर्न शुरू किया था अलजेब्रा को, तो हमने एल पैटर्न को फॉलो किया था और एल पैटर्न से हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को सीखा था। नाउ अब इस एल पैटर्न से ही हम इक्वेशन जानेंगे। ओके, अगर आपके पास ये जो लेटर एल है तो नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी यूज हो रही है आपकी? अगर लेटर एल 1 है, एक लेटर है ना, यहाँ पे 1 है, तो आपके पास नंबर ऑफ मैस्टिक 2। अगर यहाँ पे एल के लेटर 2 हैं तो नंबर ऑफ मैस्टिक 4। अगर 3 हैं 6, ऐसे ही अगर 4 हैं तो 8। ऐसे ही करते करते हमने एक इन जनरल रूल बनाया था। और वो रूल क्या था हमारे पास? 2n। ये सुनो, तो रूल हमारे पास 2n था। अब इक्वेशन की जरूरत क्या पड़ी हमें? अगर कोई आपको ये कहे 2n = 10 है, मतलब जो हमने रूल बनाया था, कहने का मतलब जो मैस्टिक्स हैं, मैस्टिक्स कितनी है? 10 है। तो आप मुझे बताओ वो जो 10 मैस्टिक्स हैं वो कितने लेटर से बनी हैं? तो हम क्या वैल्यू पुट करेंगे यहां पे देखो। और नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहां तो हमें पता है कि 5 बोल दोगे आप। तो उसको चेक कैसे करते हैं? अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए? राइट हैंड साइड। तो कौन सा नंबर हम पुट करें n में? n की जगह पे कौन सा नंबर रखें कि 10 आ जाए? ऑब्वियस है, हम क्या नंबर रखेंगे? 5 रखेंगे। तभी तो हमारे पास 10 = क्या आ गया? 10। कहने का मतलब वो लेटर्स कितने थे? 1 लेटर्स, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ। अगर आप मैस्टिक्स काउंट करोगे तो आपकी मैस्टिक्स कितनी आएंगी? 10। तो यहां पे हमारी इक्वेशंस इन्वॉल्व हो गई और यहां से हम पता लगा सकते हैं कि कितने मैस्टिक्स और कौन से नंबर पे कितनी मैस्टिक्स होंगी। अब सेम क्वेश्चंस को कैसे हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको पूछा हुआ है। ये आपके पास क्या है? ये लेटर्स हैं। अगर 2 लेटर्स, एल के कितने लेटर्स हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे 2n की जगह कितने आ गए आपके पास? मैस्टिक कितनी यूज हो रही है? देखो 1 2 3 4। तो ये जो इक्वेशन थी 2n = 10, अब इसके लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे। कभी 2 पुट करेंगे, कभी 3 पुट करेंगे, कभी 4 पुट करेंगे। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसके इक्वल आ जाए? राइट हैंड साइड के। तो यहां आपको बताया गया है। तो अब फर्स्ट कंडीशन में क्या लेफ्ट और राइट इक्वल हुए? नहीं हुए, तो हम नो लिखेंगे। अगर हमने n क्या पुट किया? 3, तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स कितनी है? 6 यूज हो रही है, पर हमें कितनी चाहिए है? 10। अब चेक कर सकते हो, यहां पे 2 की जगह पे हमने 3 पुट किया, यहां पे 10 है। तो क्या 6 और 10 बराबर हैं? तो हम बोलेंगे नो। क्लियर? अब ऐसे 4 पुट किया तो नंबर ऑफ मैस्टिक्स 8 हैं, और जैसे ही हमने 5 पुट किया तो मैस्टिक्स कितनी हमारी? 10। तो इसी के ऊपर हमारा यस आएगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन ही क्या है? इसका आंसर ही क्या है? कितने एल्स के ऊपर हमारी मैस्टिक्स 10 हो रही हैं, तो उसका आंसर आपका कितना है? 5। ओके, तो बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया, नंबर्स आपने पुट करना है। और अगर लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाए? राइट हैंड साइड के, तो हम कहेंगे कि जो नंबर ऑफ मैस्टिक्स हैं वो उस कंडीशन के लिए वो 5 होंगी। अब ये कंडीशन चेंज होती रहेगी, ऐसा नहीं कि 5 है। अगर आप 2n = 4 लिखोगे, 2n = 4, अब इसके लिए कंडीशन अलग निकलेगी। अगर 2n = 8 लिखोगे, इसके लिए कंडीशन अलग होगी, n की वैल्यू अलग होगी। जो लेफ्ट और राइट क्या हो जाएंगे? आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हर इक्वेशन के लिए जो आपका आंसर है वो अलग होगा। इक्वेशंस विद वेरिएबल। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है इक्वेशन विद वेरिएबल। इक्वेशन तो आप समझ गए। इक्वेशन मैंने क्या बताया आपको? आपका इक्वल साइन आना चाहिए। कौन सा साइन आना चाहिए? इक्वल। और कोई साइन नहीं, ग्रेटर का भी नहीं, लेस का भी नहीं। ठीक है, हमें इक्वेशन में हमें
ओनली इक्वल साइन चाहिए है। अब विद वेरिएबल, तो वेरिएबल तो ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है। अगर x वेरिएबल होगा या y वेरिएबल होगा या z वेरिएबल होगा, मीन जो आपके लेटर्स हैं a b c, इनमें से x y z तक कोई भी आपका वेरिएबल यूज हो सकता है जो वेरी करता है। अब देखो यहाँ पे a पार्ट में x + 20 = 70, इक्वेशन विद वेरिएबल। पहले तो आपने इक्वेशन देखनी है, क्या इक्वल साइन है? यस। क्या यहाँ वेरिएबल है? वेरिएबल x है यहाँ पे, तो हम क्या लिखेंगे? यस। और वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x। अब b पार्ट देखेंगे, इक्वेशन है, इक्वेशन तो है बेटा, इक्वल साइन है, बट वेरिएबल है? वेरिएबल नहीं है, तो यहां उसने लिखा नो, ये इक्वेशन नहीं है, दिस इज एन न्यूमेरिकल इक्वेशन। इक्वेशन तो है पर वेरिएबल नहीं है। नाउ सी पार्ट, 2p > 30, तो मैंने आपको क्या कहा था, यहां पे हमें सिर्फ क्या चाहिए? ओनली इक्वल चाहिए, तो ये आपका इक्वेशन है ही नहीं, वेरिएबल तो है, उससे मतलब नहीं हमें। फर्स्ट हमें चेक करना है इक्वल साइन, और उसके बाद हमें ये लेटर चेक करने हैं। नाउ डी पार्ट, अब डी पार्ट में इक्वेशन इक्वल साइन है, ये चेक हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन वेरिएबल, यहाँ पे n यूज है, यस, और वेरिएबल क्या है? n है। ई पार्ट 20b = 18, इक्वल साइन है, वेरिएबल भी b है यहाँ पर, ये भी हमारे पास यस होगा, इक्वेशन विद वेरिएबल b। एफ पार्ट, यहाँ पे लेस देन का साइन यूज हो गया, तो हम क्या लिखेंगे? नो। अब सेम क्वेश्चन आपसे एक्सरसाइज में पूछेगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बेटा स्टार्टिंग मैंने बता दिया 2n = 10। अब यहां पे n की मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं? 1 2 3 जो नेचुरल नंबर है, 6 7, तो कौन सी वैल्यू पुट करूं कि ताकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाए? राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। तो n की वैल्यू वहां पे क्या आ रही थी? यहाँ पे अपने ट्राई करना है 1 के ऊपर, 2 के ऊपर, 3 के ऊपर। तो जैसे हमने n की वैल्यू क्या पुट की? 5, तो वो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के, तो 10 = 10। तो क्या वैल्यू पुट करने पे हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई? तो कौन सी वैल्यू हमने पुट की? हमने पुट किया n की वैल्यू 5। जिस वैल्यू पुट करने पे हमारी इक्वेशन हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, तो हम उसको कहेंगे n = 5। n = 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई तरीके से स्टडी करने के लिए कुछ रूल्स हमने बनाए हैं। मान लो आपके पास इस टाइप की इक्वेशन है x + 2 = 5, और आपको सॉल्यूशन निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो एक तो रास्ता है कि आप x की जगह क्या पुट करो? वन रूल तो आपके पास क्या है, यहाँ पे कौन सा नंबर पुट करेंगे और उसमें 2 ऐड करेंगे कि 5, तो ऑब्वियस हम क्या ऐड करेंगे? 3 ऐड करेंगे। तो हमने क्या ऐड किया? यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 3, तो ये सॉल्यूशन आ गया, बिकॉज 5 = 5। अरे बात समझ में? ऐसे ही हम माइनस वाला करेंगे। मान लो मैंने आपको यहां पे लिख दिया y - 3 = 1। तो अब y की वैल्यू मैं क्या रखूं? उसमें से 3 माइनस करके 1 आएगा। ऑब्वियस है, मैं क्या रखूंगा y की जगह पे? 4 रखूंगा, -3 करूंगा। अब 4 में से 3 गया तभी तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेंगे 2n = 10। अब मुझे बताएंगे यहाँ n की मैं क्या वैल्यू पुट करूं कि 10 आ जाए? तो आपका आंसर क्या होगा कि सर हम n की वैल्यू 5 पुट करें ताकि आंसर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, बिकॉज 2 5 = 10। तो 10 = 10, लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई? राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। ओके, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? n की वैल्यू 5 आ गई। ऐसे ही सेम एग्जांपल हम डिवीजन के लिए लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूं t / 5, t / 5 = 10। तो यहाँ मैं t की कौन सी ऐसी वैल्यू रखूं जिसको मैं डिवाइड करूं 5 से कि आंसर क्या आ जाए? 10 आ जाए। तो यहाँ मुझे क्या रखना पड़ेगा? 50। अगर 50 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तभी तो आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। चेक कर लो आप यहाँ पे, 10 5 = 50। और इस केस में भी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड
साइड के इक्वल आ गई। तो यहाँ पे हमारे पास जो t की वैल्यू होगी, t की वैल्यू आ गई 50। ओके, अब इसका एक ट्रिक और है, एक शॉर्टकट मेथड और है। अगर हम क्या करें, आपको कुछ रूल बनाने हैं। अगर देखो x प्लस 2 है, सेम क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूं, 5 है। अगर यहां पर ये नंबर जब इसको क्रॉस करेगा, इक्वल को क्या करेगा, क्रॉस, अगर यहां पे प्लस है तो इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो x हमारे पास हो जाएगा 5, ये यहां से यहां ट्रांसपोज हो रहा है तो -2, बिकॉज यहां पे क्या था, ये प्लस। अगर यहां पे प्लस होगा, अपोजिट साइन क्या है प्लस का अपोजिट साइन नेगेटिव है, डिवीजन का अपोजिट साइन इनटू है, वैसे इनटू का अपोजिट साइन डिवीजन है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू 5 में से 3 चले गए, 5 में से 2 चले गए 3। तो देखो बेटा यहां भी क्या आंसर आया था 3। या तो पुट करके देख लो, या तो ये ट्रांसपोज वाला रूल आप अंडरस्टैंड कर लो। वैसे ही y माइनस 3 इक्वल्स टू 1, मैंने कहा मैं इसको ट्रांसपोज करना चाहता हूं यहां से यहां। अब जैसे ही ये ट्रांसपोज होगा तो ये जो आपका इक्वल है, ये ब्रिज है। अब ये कहेगा कि साइन चेंज कर दो, आप जा सकते हो उस तरफ, पर आपको साइन चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे -3 था, तो ये क्या बन गया, +3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और यहां भी देखो y की वैल्यू क्या पुट की थी हमने, y की वैल्यू 4 पुट की थी, 2n इक्वल्स टू 10। अब क्या करेंगे, ये यहां पे इनटू कर रहा है, 2 इंटू n, 2n बनते हैं। तो जो इनटू करता है वो दूसरी तरफ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो क्या आंसर आ गया, n इक्वल्स टू 5। ओके, या तो वैल्यू पुट करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड वाला कर लो, नहीं तो ये ट्रांसपोजिंग वाले रूल सीख लो आप। अब मल्टीप्लाई वाला बेटा ये आपके सामने था, t डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 2। जो यहाँ डिवाइड करेगा, डिवाइड ही तो है, ये डिनोमिनेटर में है, वो उस तरफ क्या करेगा, इनटू करेगा। तो t इक्वल्स टू 5, यहां जाके आप इनटू करेगा, अपोजिट हो रहा है। यहां पे देखो इनटू कर रहा था, वहां पे डिवाइड कर गया, डिनोमिनेटर में चला गया, ये डिनोमिनेटर में था, वहां मल्टीप्लाई कर गया। तो आंसर कितना आ गया, यहां भी 10 आ गया। तो जो भी आपको इजी लग रहा है, ये ट्रांसपोज वाले रूल अच्छे लग रहे हैं, या फिर आपको वैल्यू थिंक करके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या वैल्यू हमने पुट की, तो इन दोनों रास्तों से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बेटा सेम चीज है जो हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। तो ऑलरेडी सेम इक्वेशंस है बेटा, 1 2 3, ये आपको क्वेश्चंस पूछेंगे एक्सरसाइज में। तो यहां पे देखो सेम इक्वेशन है, तो मैं तो किसी एक को सॉल्व कर लूंगा, x प्लस 10 इक्वल्स टू 30। अब किसी भी रूल से आपने बेटा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से करना है तो वो भी कर सकते हो। मैं x की क्या वैल्यू, x की क्या नंबर पुट करूं कि 30 हो जाए, तो मैं क्या पुट करूंगा, 20। x की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 20 में ऐड करूंगा 10, तभी तो 30 होंगे। दैट मीन्स 30 इक्वल्स टू 30, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो x की क्या वैल्यू पुट की हमने, x की क्या वैल्यू पुट की, 20। तो आपका क्या आंसर होगा, ये वाला आंसर होगा, x की वैल्यू 20। अगर दूसरे मेथड से जो मैंने आपको जस्ट बताया ट्रांसपोज वाला, तो जो यहां ऐड हो रहा है वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 30, ये ट्रांसपोज हो गया, +10 था, यहां आके -10 हो गया। अब 30 में से 10 चले गए 20, तो सेम आंसर आ रहा है बेटा। अब दोनों तरीकों से करोगे आंसर आपका सेम आएगा, आपने किसी एक तरीके से अंडरस्टैंड इसको कर लेना है। देखो यहां पे यस कर दिया। अब 4 5 6, ये 4 5 6 जो आपके हैं ये सेम है। अब 4 5 6 में किसी एक को आप सॉल्व कर लो। अब देखो p माइनस 3 इक्वल्स टू 7। अब p की मैं क्या वैल्यू रखूं, उसमें से 3 माइनस होके 7 आ रहे हैं, तो p की वैल्यू मुझे क्या रखनी पड़ेगी, 10। फिर 10 में से मैं 3 माइनस करूंगा तभी तो 7 आएंगे, तभी तो हमारा क्या होगा, 7 इक्वल्स टू 7, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो अगर दूसरे मेथड से करना है तो जो यहां पे p माइनस 3 जो माइनस हो रहा है वो उस तरफ क्या होगा, ऐड होगा। तो यहां से आ गया p इक्वल्स टू 7 प्लस 3, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ओके, तो 10 वैल्यू है हमारा, ये वाला हमारा राइट है, और यहां क्या लिख देंगे, यस, और बाकी जगह पे नो लिख देंगे, बिकॉज सेम इक्वेशंस हैं। अब 7 8 हमारे पास सेम है,
अब हमारे पास है 3n इक्वल्स टू 21। जो यहाँ पे इंटू कर रहा है वो वहां पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो n इक्वल्स टू 27/3 और 7 3 जा 21, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब वैसे ही देखो 3n का मतलब है 3 इंटू n इक्वल्स टू 21। अब मैं n की क्या वैल्यू मल्टीप्लाई करूं 7 से कि 27 आ जाए। कौन से टेबल में आएगा ये, देखो 3 7 जा 21। तो n की वैल्यू हमने क्या पुट की 7। तो दोनों तरीकों से देखो बेटा n की वैल्यू सेम ही तो आ रही है। तो यहाँ पे ये वाली आपकी राइट है, इसके आगे यस कर देंगे, ये वाला नो हो जाएगा। अब 9 और 10, अब 9 और 10 आपके सेम है। सो अब t डिवाइड बाई 5 इक्वल्स टू 4। तो ट्रांसपोज वाले तरीके से कर लो, जो यहाँ डिवाइड कर रहा है वो वहां मल्टीप्लाई करेगा। t इक्वल्स टू 4 इंटू 5, t की वैल्यू 20। अब दूसरे मेथड से करना है, देखो t बाई 5 इक्वल्स टू 4। अब देखो लेफ्ट और राइट को हमें सेम बनाना है, तो मैं t की क्या वैल्यू पुट करूं बेटा, t की मैं वैल्यू पुट करूंगा 20 तो पुट करूंगा t की वैल्यू। अगर 20 को मैं 5 से डिवाइड करूं तभी तो क्या आएगा 4 आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। ओके, और या तो ट्रांसपोज वाला रूल आप कर लो। नाउ 11 पार्ट, अब 11 वाले क्वेश्चन भी आपको बहुत पूछेगा ये। अब यहां पे देखो 12 प्लस 3 इक्वल्स टू 7। ओके, अब चेक कर लेते हैं। वो कह रहा है कि जो l की वैल्यू 5 है, तो अब इसमें क्या करेंगे बेटा, तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो प्लस वाला नंबर है इसको यहाँ ट्रांसपोज कर देंगे। तो 12 एक साथ पूछा गया है आपको, यहाँ पे 7 और यहाँ प्लस है तो इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस। अब इसको माइनस कर लो पहले। तो 12 इक्वल्स टू 7 में से 3 चले गए 4। अब नेक्स्ट ये आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। देखो बेटा 7 और 8 टाइप का बन गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2 और l मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो l की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, l हमारे पास आ गया l इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या कह रहा है l इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे आपका l इक्वल्स टू 2 भी होगा। तो आप किसके ऊपर राइट करोगे, l इक्वल्स टू 2, इसको यस करोगे, इस वाले को आप नो करोगे। अब ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। आइए अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। नाउ एक्सरसाइज 11.5 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशन विद अ वेरिएबल। ओके बेटा, अब उसने कंडीशन लगा दी है इक्वेशन विद अ वेरिएबल। मैंने स्टार्टिंग में बताया था इक्वेशन के लिए क्या चाहिए हमें इक्वल, और वेरिएबल के लिए कोई भी आपके पास अल्फाबेट्स A B C सोन अप टू X Y Z कुछ भी आपको मिलेगा तो वो वेरिएबल है। ओके, अब देखो A पार्ट 17 इक्वल मिल गया x प्लस 7, x भी मिल गया इक्वल भी मिल गया, तो ये हमारे पास क्या है इक्वेशन विद वेरिएबल। फर्स्ट आंसर हो गया। यहाँ पे कौन सा साइन आ गया ग्रेटर का, ये नो है आपका, ये वाला आपका यस हो गया। 4/2 इक्वल तो मिल गया बेटा, इक्वेशन तो है पर वेरिएबल वाली इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या कर लिखेंगे नो ही लिखेंगे, बिकॉज उसने कंडीशन लगाई है इक्वेशन विद वेरिएबल ओनली। ओके, नाउ डी पार्ट, देखो यहां पे देखेंगे इक्वल तो मिल गया पर वेरिएबल कहीं नहीं है, तो इसका आंसर भी क्या हो गया नो, वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास। ओके, अब यहां पे देखते हैं बेटा इक्वल साइन मिल गया हमें, इक्वल साइन और वेरिएबल भी मिल गया, ई पार्ट क्या हो जाएगा यस। ओके, ई पार्ट हो गया। नाउ एफ पार्ट x-2 इक्वल टू 0 इक्वल मिल गया, वेरिएबल मिल गया, ये भी यस। अब यहां पे देखो बेटा ये आपका कौन सा ये है, ये आपका जी पार्ट है 2m लेस देन 30, तो ये भी आपका नो है। m तो है पर यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है, यहाँ पे आपका लेस देन का है। 2n + 1 इक्वल्स टू 11, अब बताएंगे जल्दी से, यस इक्वल भी है और साथ में n है यहाँ पे वेरिएबल। आई पार्ट, तो आई पार्ट में इक्वल साइन तो है पर वेरिएबल कहीं भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे नो लिखेंगे। और ये बात समझ में आपको। अब जे पार्ट, अब जे पार्ट में देखो जल्दी से इक्वल मिल गया और p भी मिल गया, तो इसका आंसर जे का आंसर यस।
ओके, नाउ के पार्ट इक्वल मिल गया, y मिल गया यस, ये भी यस है। यहाँ पे इक्वल नहीं मिला तो हम सीधा नो ही कर देंगे, आगे देखेंगे नहीं। यहाँ पे z तो मिला पर यहाँ भी इक्वल नहीं मिला, नो कर दिया हमने। यहाँ इक्वल तो मिला पर वेरिएबल ढूंढेंगे, इक्वल के बाद वेरिएबल नहीं है तो ये भी नो। अब यहाँ पे इक्वल मिल गया, वेरिएबल ढूंढेंगे, वेरिएबल ही मिल गया, ये हमारा यस हो गया। तो ऐसे आपने इनके यस और नो आपने लिख देने हैं इक्वेशन के सामने, हर इक्वेशन को लिख के। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द एंट्री इन द थर्ड कॉलम ऑफ द टेबल। ये जो आपका थर्ड कॉलम है, यहाँ पे आपको यस नो लिखना है, पर आप अपनी मर्जी से यस नो नहीं लिख सकते हैं। सेम क्वेश्चन बेटा जस्ट अभी हमने किया था। अब ए बी सी ये तीनों पार्ट सेम हैं, तो इसको मैं यहाँ पे इसको 1 करके सॉल्व कर रहा हूँ। 1 कर दिया, ए बी सी नहीं किया, 1 कर दिया। इक्वेशन क्या है, 10y = 80। अब मुझे बताओ जल्दी से बेटा, अब मैं y की वैल्यू क्या रखूं कि 80 आ जाए, 8 रखूंगा, या फिर ट्रांसपोज वाला कर लो, जो मल्टीप्लाई कर रहा है वो उस तरफ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो 10 8 = 80, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 8। सो फर्स्ट पार्ट में ये वाला आपका यस हो जाएगा, और ये आपका नो, और ये वाला भी आपका नो, सिर्फ ये वाला यस हो जाएगा। ठीक है, दिस वन आपका यस है, बाकी सारे आपके नो हैं। नाउ आपके पास डी ई एफ ये तीनों पार्ट आपके सेम हैं, तो ये आपके पास क्या है, ये इसको मैं सेकंड कर दे रहा हूं साइड में, आपने पहले कर लेना है, ये साइड में कर लेना है। 4l = 20। अब l की वैल्यू मैं क्या रखूंगा कि 20 आ जाए, क्या रखूंगा l की वैल्यू 5, 4 5 = 20। अगर ऐसे करना तो वैसे कर लीजिए, नहीं तो जो यहाँ पे इंटू कर रहा है, वो वहां पे क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये 20/4, तो 4 5 = 20, सेम आंसर आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे ये वाला आपके पास क्या हो गया, दिस वन इज यस, और बाकी आपके नो हो गए, ये भी नो है और ये भी आपका नो है। नाउ GHI ये आपके सेम है, तो इसको मैं थर्ड कर दे रहा हूं। नाउ थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट है हमारे पास b + 5 = 9। आपने सॉल्व करके दिखा देना है ये। अब देखो जो ऐड हो रहा है उस तरफ क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, तो v = 9 - 5। सो b की वैल्यू 9 में से 5 चले गए, 9 में से आपके 5 चले गए, कितने बचे आपके पास, 4। सो b की वैल्यू 4, तो b की वैल्यू 4 दिख रही है, तो ये वाला आपका यस और बाकी दोनों आपके नो हो गए। नाउ अब JKL, तो JKL आपके ये तीनों के तीनों सेम हैं, तो यहाँ पे इसको मैं फोर्थ इक्वेशन लिख दी, h - 8 = 5। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था पहले। तो जो यहाँ पे माइनस साइन है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा 5, और -8 है तो यहाँ पे आके +8। सो h = 13। तो ढूंढेंगे यहाँ पे 13, तो पहली वाली हमारा यस है और दोनों के दोनों, ये भी नो, ये भी नो। ओके, अब p + 3 = 1, इसको मैंने फिफ्थ पार्ट कर दिया, p + 3 = 1। तो जो ऐड हो रहा है बेटा सेम थर्ड जैसा ही है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 1 - 3, 1 - 3। अब 3 में से 1 गया, 2 आया। अब कौन से नंबर में से हमने माइनस किया, 3 में से माइनस किया, ठीक है ना। तो 3 के आगे साइन क्या है बेटा, माइनस का साइन है, तो माइनस लगाएंगे हम। ऑलरेडी इंटीजर चैप्टर्स में हमने किया था ये। जो भी आपका बड़ा नंबर है जिसमें से हम बोलते हैं, जैसे 3 - 1, किसको पहले बोला हमने, 3 को बोला, तो उसका साइन लेते हैं, तो उसका साइन है यहाँ पे -2। तो अब जल्दी से देखेंगे। तो बेटा यहाँ पे एक आपका क्यू पार्ट जो है, यहाँ पे क्यू पार्ट भी आपका वो छूट गया है, आपका जो आंसर था वो था -2। तो ये जो आपके पास 5 पार्ट सेम है, ये 5 पार्ट, तो यहाँ पे सभी के आगे नो 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 नो, और ये जो p = -2 ये आपका हो जाएगा यस।
नाउ आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, पिक आउट द सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट नेक्स्ट टू ईच क्वेश्चन सो दैट द अदर वैल्यू डज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ओके, ए पार्ट। अब ए पार्ट बेटा हमारे पास यहाँ पे है 5m इक्वल्स टू 60। अब किसी मेथड से कर लो बेटा। ये पहला मेथड क्या बताया कि मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 60 आ जाए। तो 12 5 जा 60। तो मैंने m की वैल्यू क्या रखी, m की वैल्यू मैंने 12 रखी। एक मेथड ये हो गया जो हमें कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल होना चाहिए, राइट हैंड साइड के इक्वल वाली कंडीशन। तो यहाँ पे m की वैल्यू क्या है 12। तो 12 के ऊपर आप टिक लगा देंगे और ऐसे इसको सॉल्व कर देंगे। और जिन बच्चों को दूसरा मेथड आ गया है तो वो क्या करेंगे, और इन दो में से एक ही करना है। तो यहाँ पे देखो 5m इंटू हो रहा है, तो m की वैल्यू क्या हो गई 60। तो यहाँ पे m यहाँ पे इंटू कर रहा है, तो वहाँ पे जाके क्या करेगा डिवाइड, और डिवाइड करके देख लो। डिवाइड वाला काम तो इजी है, अब डिवाइड कर सकते हो। तो 12 5 जा 60। तो जैसे भी आपको करना है। ओके, नाउ बी पार्ट। अब बी पार्ट हमें दिया है n प्लस 12 इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे जो ऐड हो रहा है वो उस तरफ क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा। तो n की वैल्यू 20 माइनस 12। तो n की वैल्यू मैं क्या रखूंगा 8 रखूंगा ना। 8 में 12 ऐड होंगे तभी तो 20 आएगा। ओके, तो n की वैल्यू 8। सो 8 पे हम टिक कर देंगे, बाकी हम वैसे लिख देंगे। या फिर आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो n इक्वल्स टू 8 इज द सोल्यूशन। सॉल्व करके दिखा दो आप। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया बी पार्ट। अब सी पार्ट। सी पार्ट मैं यहीं पे कर दे रहा हूं सॉल्व। p माइनस 5 आपने सॉल्व करके दिखाना है 5। और जो यहाँ पे देखो नेगेटिव होता है, जो यहाँ पे माइनस हो रहा है वो उस तरफ ऐड हो जाएगा। तो 5 प्लस 5, नहीं तो p की मैं कौन सी वैल्यू रखूं और उसमें 5 माइनस करूं कि 5 आ जाए, तो ऑब्वियस है 10 रखेंगे। तो जैसे भी आपको इसको करना है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब 10 के ऊपर हम टिक लगा देंगे, बाकी हम वैल्यू छोड़ देंगे और यहाँ लिख देंगे p इक्वल्स 10 इज द सॉल्यूशन। ये सी पार्ट हो गया हमारे पास। नाउ डी पार्ट। अब डी पार्ट देखते हैं हमारे पास क्या है q डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 7। सो बेटा जो यहाँ पे डिवाइड कर रहा है वो उस तरह मल्टीप्लाई करेगा। तो q इक्वल्स टू ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो वहां मल्टीप्लाई करेगा। तो q की वैल्यू कितनी आ गई 14। तो 14 है यहाँ पे 14 है, तो हम लिखेंगे q इक्वल्स टू 14 इज द सॉल्यूशन। उस पर टिक लगा देंगे और सॉल्व करके दिखाना है ये। अब d के बाद आपका e पार्ट है, तो e पार्ट मैं यहीं पे कर देता हूं e और f। नाउ e पार्ट। अब e पार्ट मेरे पास है r माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओके, r माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बेटा जो देखो यहाँ पे r ये माइनस है तो उस तरफ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 0 प्लस 4। सो r इक्वल टू 0 में 4 ऐड किया 4। और वैसे तो देख लो बेटा हम क्या वैल्यू r की रखे कि आंसर 0 आ जाए। तो सेम वैल्यू तो रखेंगे, 4 में से 4 जाएगा तभी तो 0 आएगा। तो r की वैल्यू क्या रखी हमने 4। सो यहाँ पे 4 के आगे जो फर्स्ट आपका इसके ऊपर टिक लगा देंगे, बाकी हम छोड़ देंगे। यहाँ लिख लेंगे r इक्वल्स टू 4 इज द सॉल्यूशन। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास f पार्ट। तो f पार्ट आपके पास है यहाँ पर x प्लस 4 इक्वल्स टू 2। जल्दी से बताएंगे बेटा इसको। अब यहाँ पे 4 आपका ऐड हो रहा है तो उस तरफ क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब 4 में से 2 चले गए 2। अब किसको पहले बोला हमने 4 को बोला। अब 4 का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। क्या माइनस वाली वैल्यू है, तो यहाँ भी पहले ही वैल्यू है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। सो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ए पार्ट। कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है बेटा, यहाँ पे देखो दिस इज m प्लस 10 इक्वल्स टू 16। m प्लस 10 इक्वल्स टू 16। सॉल्व करो इसको जल्दी से। क्या वैल्यू रखूं बेटा m की 6 रखूंगा तभी तो 16 आएगा, नहीं तो m इक्वल्स टू 16। यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 16 में से 10 चले गए
सब्ट्रैक्ट किए 6। तो पहला तो काम आपने ये सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व कर दिया, उसने बोला इसको सॉल्व करो, फाइंड द सॉल्यूशन, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब वो कह रहा है कि इस टेबल को कंप्लीट करो। अब ध्यान से देखना बेटा, हमें दे रखा है m + 10 और m की वैल्यू यहां दे रखी है। अगर हमने m की वैल्यू 1 पुट की तो 1 + 10 कितना आएगा यहाँ पे 11। अगर हमने m की वैल्यू 2 पुट की तो 2 + 10 12। अगर m की वैल्यू 3 पुट की तो 3 + 10 13, 4 + 10 14, 5 + 10 15, 6 + 10 16, 17, 18, 19, 20 और यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है। 11, 12, 13 ले लो। अगर 11 पुट किया और 11 में से तो ये 21 आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा, ये 23 आ जाएगा। ओके, तो बस अब आपको पैटर्न फॉलो करने के लिए बोल रहा है। m की वैल्यू देखो ये वाली पुट कर रहे हैं। अब जैसे जिसके पैरेलल हमने इसको रखा है तो वही उसकी वैल्यू है। तो ये हमारा ए पार्ट हो गया। आइए अब बी पार्ट, सेम तरीके से बी पार्ट को भी करते हैं। नाउ बी पार्ट, कंप्लीट द टेबल एंड बाय इंस्पेक्शन ऑफ द टेबल फाइंड द सॉल्यूशन 5t = 35। तो पहले सबसे पहले 5t = 35 इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, आंसर निकालेंगे। तो क्या होगा बेटा, 5 से क्या मल्टीप्लाई करेगा 7, तभी तो क्या आएगा 35। और मैंने आपको क्या बताया, 5 और t आपस में क्या कर रहे हैं इनटू। तो जो यहाँ इनटू करता है वो उस तरफ क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो जो डिवाइड कर, इसको डिवाइड कर लो ना बेटा ऐसे करके आप, तो कितना आएगा ये 7 5 = 35। तब भी तो आंसर आपका सेम ही आना है। ओके, तो आपका आंसर किसी भी एक तरीके से कर लो आप, ठीक है। तो आपकी जो t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू आपकी 7 आ गई। ओके, अब यहाँ पे कह रहा देखो सेम चीज है बेटा, यहाँ पे 5t, तो 5 × t है, तो पहले क्या वैल्यू रखेंगे 3, 5 × 3 15, फिर 5 × 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 35। हम देख रहे हैं 5 5 इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो पैटर्न ही फॉलो करना है। 40, 45, 50, 55। अब यहाँ अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर लो, 12, 13, 14, 15, 16 और यहाँ लिखते जाओ, क्या आ जाएगा 60, 65, 70, 75, 80। ओके, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। क्लियर? तो ये हमारा बी पार्ट हो गया। आइए अब इसका सी पार्ट करते हैं। नाउ सी पार्ट, अब सी पार्ट भी बेटा सेम वैसे ही है। कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन z/3 = 4। तो जो यहाँ डिवाइड कर रहा है वो वहां क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 4 × 3 12, तो z की वैल्यू 12। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इस पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, 8 को यहाँ पे 8 को 3 ने डिवाइड किया, सो 8 को हमने 3 से डिवाइड किया। अब जैसे हम 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 = 6, 2 बच गया। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो कैसे लिखते थे, कोशेंट यहाँ पे आपका आ जाता था रिमाइंडर, यहाँ पे आता था डिवाइजर। कोशेंट क्या आपके पास, इसको हम क्या बोलते थे, ये हमारे पास कोशेंट है, ये हमारे पास रिमाइंडर है, ये हमारे पास डिवाइजर है। तो सबसे पहले तो हम डिवाइजर को नीचे लिखेंगे, कोशेंट भी 2 है और रिमाइंडर भी 2 है, 2 2/3। अब नेक्स्ट हमने 9 को डिवाइड किया, 9 तो 3 3 = 9, ये हो गया। वैसे 3 1 3 3 2/3 चेक कर सकते हैं, 3 3 = 9 और 9 में 2 ऐड किए 11/3, बिकॉज यहाँ 11 रखना है हमें। फिर 12, फिर क्या आ जाएगा 4, 12 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 = 12। फिर अब नेक्स्ट देखो बेटा, यहाँ 2 आया था, फिर 3 आया, फिर 3 के पार्ट्स चले, 3 1/3, 3 2/3, फिर 4 आया, फिर क्या आएगा 4 1/3, फिर 4 2/3, फिर क्या आ जाएगा 5, इसकी जगह 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास 16। अब सेम पैटर्न चलेगा, तो 16 के आगे लिख लूंगा 17 18 19 20, इसको कंप्लीट कर लिया। अब बेटा सेम पैटर्न को चेक करना आपने, यहाँ पे 3 3 1/3, 3 2/3, फिर 4 4 1/3, 4 2/3, फिर 5। ओके, अब नेक्स्ट मुझे बताओ 5 1/3, 5 2/3, फिर क्या आ जाएगा 6
फिर 6 1/3, 6 2/3, फिर 7 आ जाएगा। अगर 21 लिखता हूं तो 7 आ जाएगा। तो वही उसने बोला था कि इस पैटर्न को भी आपने फॉलो करना है, और नहीं तो आप ऐसे डिवाइड करके चेक कर सकते हो जो आपको मैंने बताया। क्लियर? तो ये हमारा सी पार्ट हो गया। आइए अब जल्दी से इसका डी पार्ट करते हैं। नाउ डी पार्ट, कंप्लीट द टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन हमें दे रखी है m - 7 = 3। तो जो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो वहां पे ऐड होगा। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो ये काम हमने कर लिया। अब वो देखो बेटा, यहाँ पे वो कह रहा है m की वैल्यू 5 है, तो यहाँ पे 5 पुट करके देखना है। तो 5 में से 7 चले गए, तो बड़ा नंबर क्या है? 7। 7 में से 5 जा रहे हैं -2। ओके, अब 6 - 7, 6 में से 7 नहीं जाएंगे, 7 में से 6 करेंगे। किसको पहले बोला हमने? 7 को बोला, तो 7 का साइन लेंगे ना। तो 7 में से 6 चला गया 1, पर साइन होगा 7 जो बोला है पहले, तो -1। फिर यहाँ पे m की जगह क्या पुट करेंगे? 7। तो 7 में 7 चले गए 0, फिर 8 में से 7 गया 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यहाँ 14 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे, 7 8। फिर तो आपको पैटर्न ही फॉलो करना है। ओके, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स, यू मे योरसेल्फ कंस्ट्रक्ट द रिडल। तो आपको कुछ रिडल्स बनाने भी है। हु एम आई, मैं कौन हूं। तो फर्स्ट स्टडी करते हैं। तो जब भी आपसे ये पूछा जाएगा कि मैं कौन हूं, तो आप क्या सपोज कर लोगे कि मैं एक नंबर हूं, x मान लो, a मान लो, b मान लो। तो हम लेट करेंगे, लेट द नंबर, जो वो कह रहा है वो हमने क्या सपोज कर लिया? नंबर इक्वल्स टू x। ओके, आप स्टडी करते हैं। गो अराउंड ए स्क्वायर, स्क्वायर तो आप जानते हैं बेटा, दिस इज द स्क्वायर। उसके अराउंड जाना है, घूमना है आपको। काउंटिंग एवरी कॉर्नर, कितने कॉर्नर्स हैं स्क्वायर के? कितने कॉर्नर्स हैं यहाँ पे? 4 कॉर्नर। थ्राइस एंड नो मोर, और उसका हमें थ्राइस करना है। 4 कॉर्नर्स हैं, उसका थ्राइस का मतलब 3 से गुणा करना है। एंड नो मोर, और कुछ नहीं करना है। ऐड काउंट टू मी, और मैं क्या हूं? नंबर जो मैंने सपोज किया आई एम, या आई एम आप बोल दो, मैं एक्स हूं या नंबर एक्स है, मुझ में ऐड कर दो। तो उसमें मैंने क्या किया? इसको ऐड कर दिया। यू गेट एग्जैक्टली 34। तो आपको आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 34। तो यहाँ इक्वल्स टू मैं लिखूंगा 34। अब ये मेरे पास आ गया 4 3 12 प्लस x इक्वल्स टू 34। और यहाँ से x 12 को ट्रांसपोज कर देंगे, 12 आपका यहाँ से यहाँ ट्रांसपोज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास? 34 माइनस 12। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 22। तो आई एम, मैं कौन था? आई एम 22। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हो गया। आइए अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। नाउ सेकंड पार्ट, फॉर ईच डे ऑफ द वीक मेक एन अप काउंट फ्रॉम मी। इफ यू मेक नो मिस्टेक यू विल गेट 23। ओके, तो आई एम क्या हो गया? या लेट आई एम इक्वल्स टू एक्स। अब मुझसे अप काउंट करना है। कितना करना है? ए वीक। एक वीक में कितने दिन होते हैं आपके पास? 1 वीक में 7 डेज। तो मेरे से आपने 1 वीक ऊपर काउंट करना है। दैट मीन्स आपके पास आ गया x + 7। अगर आप कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो यू विल गेट 23। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो 23 आ रहा है। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x इक्वल्स टू 23 माइनस 7, और 23 में से 7 चले गए आपके पास, तो कितने आए? आ गया 16। तो मैं कौन था? आई एम 16। तो आप यहाँ लिख सकते हो आई एम 16। जो नंबर था वो किसकी बात हो रही थी? 16 की बात हो रही थी। आइए अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। और थर्ड जो हमारे पास है, आई एम ए स्पेशल नंबर। तो मैं सबसे पहले यहाँ लिख लूंगा आई एम इक्वल्स टू एक्स। मैंने सपोज कर लिया एक्स। टेक अवे फ्रॉम मी 6, मुझ में से 6 निकाल दो, तो x माइनस 6। ए होल क्रिकेट टीम यू विल स्टिल बी एबल टू फिक्स। तो ऐसा करने से हमारे पास होल क्रिकेट टीम आ रही है। तो होल क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं बेटा? पूरे 11 प्लेयर होते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जहां से हमने 6 निकाले हैं और 11 आया है? तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आप पुट कर सकते हो? 17। नहीं तो दूसरा मेथड आपको बताया था, उसको ट्रांसपोज कर देंगे, 6 को ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये आ गया 11 + 6। तो x की वैल्यू 17। तो वो नंबर किसकी बात हो रही थी? वो नंबर था 17।
नाउ फोर्थ पार्ट, तो फोर्थ पार्ट में हमें जो रिडल दे रखी है, टेल मी हु एम आई, तो सबसे पहले मैं लिख लूंगा आई एम एक्स। आई शैल गिव ए प्रिटी क्लू, मैं बहुत सुंदर क्लू दे रहा हूं आपको। यू विल गेट मी बैक इफ यू टेक मी आउट ऑफ 22। ओके, तो जो नंबर आपको बोला गया है, अगर कह रहा है वो उसी 22 में से अगर मुझे आपने निकाल दिया तो मैं वही वापस आ जा रहा हूं, वही बन जा रहा हूं। आई विल गेट बैक, मैं वापस आ जा रहा हूं अगर मुझे आप 22 में से माइनस कर दे रहे हो। तो यहां पे क्या करेंगे बेटा, 22 इसको ट्रांसपोज कर देंगे यहां से, तो ये आपके पास क्या आ गया, x, और माइनस था फिर x हो गया, तो 22 इक्वल्स टू 2x। और आप क्या बोल सकते हो, 2x इक्वल्स टू 22। अब मैं यहां x की क्या वैल्यू रखूं कि 22 आ जाए, x की कौन सी वैल्यू पुट करूं कि 22 आ जाए, या फिर मैंने आपको क्या कहा था कि जो यहां पे इनटू होता है वो दूसरी तरफ क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, तब भी हमें आंसर पता चल जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 11। तो किस नंबर की बात हो रही थी, 11, और 11 देखने से देखो कितना सुंदर लगता है ना, प्रिटी क्लू 11 है आपके पास। ओके, तो इसके साथ बेटा ये जो आपकी एक्सरसाइज 11.5 और ये होल चैप्टर अलजेब्रा हमारा कंप्लीट हुआ। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।